हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 5 जनवरी 2023 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा निजी काम में बिजी था। कल रात भी बहुत लेट आ गया था, इसके लिए कल रात का भी वीडियो लेट डाला था। लेकिन ये कर्तव्य है मेरा है कि आपको जागरूक करना, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं दोस्तों। और किसी भी कौन सा भी टाइम रहे, लेकिन मैं अब वीडियो बनाना छोड़ नहीं देता हूँ दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी आप मान के चलिए दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों कल फेड की जो कमेंट्री आ गई वो बहुत ही ख़राब थी, निगेटिव थी। लेकिन डाउ जोन्स रिएक्ट नहीं करा और पॉजिटिव में ही क्लोज हो गया। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी, लेकिन आज उसका रिएक्शन दे रहा है अमेरिकन मार्केट और डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट माइनस में है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी 30-40 पॉइंट माइनस में है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.6162 के पास आ गया है दोस्तों। बहुत बहुत कम आ गया है, यानी टोटली ओवरसोल्ड दिखा रहा है। और निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो बहुत कम है दोस्तों, 0.70 के पास। यानी नीचे से अभी शॉर्ट कवरिंग रैली बिल्कुल तय है, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि फेड ने क्लियरली कल बोला था, अमेरिकन मार्केट में जो उनका जो स्टेटमेंट आया था कि वो ब्याज दरें जो है, इंटरेस्ट रेट, वो 2023 में कम करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को काबू करना उनका पहला प्रायोरिटी है। और ये बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट था दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव रिएक्शन देता है मार्केट, और दूसरे तीसरे दिन वो गिरता है। और ऐसा ही अमेरिकन मार्केट आज कर रहा है। ठीक है, बहुत ही कॉशस अप्रोच अभी होना चाहिए। आपको मैं 2-3 लेवल देता हूँ। निफ्टी में आपको 17,750, 17,750 ये आप अंडरलाइन करके रखिए। इसके नीचे जाते ही सब पोजीशन आपकी तेजी की बंद करनी है और आपको सेल करना है। और ऊपर 18,250, 18,250, उसके ऊपर अगर टिकता है निफ्टी और क्लोज करना चालू करता है, तभी हम लोग सोच सकते हैं कि 19,000 तक जा सकता है मार्केट, या 18,500 तक जा सकता है। 18,250, 18,250 ऊपर का लेवल, नीचे का 17,750, 17,750 लेवल। ये दो लेवल बहुत ही अहम है निफ्टी के लिए। इस रेंज में टाइम पास कर सकता है मार्केट, और उसके नीचे गया तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, 17,000 तक जा सकता है मार्केट। ऊपर आ गया तो फिर 18,500, 18,800, 19,000 तक जा सकता है निफ्टी। ये आप अंडरलाइन करके रखिए। कल और एक घटना हो गई। कल क्रूड ऑयल रात में बहुत ज़बरदस्त गिरा, लगभग 5% गिरा, $78 के पास आ गया दोस्तों। पूरे ज़बरदस्त न्यूनतम स्तर पे आ गया है बहुत पूरे साल के। इसका मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। तो हमारे इधर तेल सस्ता हो जाएगा, सब क्रूड ऑयल सस्ता होने के कारण। तो हमारी महंगाई बहुत कम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि क्रूड ऑयल सस्ता होने का मतलब है आर्थिक मंदी। और आर्थिक मंदी आ गई तो कौन सी भी कंट्री कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन टूटने वाली है। ऐसा हमेशा होता है दोस्तों। पिछले 2-3 आप अगर आर्थिक मंदी के टाइम पे शेयर मार्केट के देखेंगे तो स्लोली नीचे जाता है मार्केट। ये भी एक खतरनाक सिग्नल है दोस्तों। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ कल वीक हो गया था, ये खराब है। इंडिया विक्स कल ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 14.5 के आसपास, लेकिन 14.5-15 के पास। लेकिन आज क्या हो सकता है, आज उसके ऊपर ध्यान रखना है। लेकिन जनरली क्या होता है कि गुरुवार का जो वीकली एक्सपायरी का दिन होता है, वो हमारे जो पोजीशंस होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग, ना कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, जो बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं उसके ऊपर कॉल करते हैं। 18,100, 18,200 इस लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, और नीचे 18,000 और 17,900, 17,800 के ऊपर पुट राइटिंग ज़बरदस्त है। उसमें जो जीतेगा वही सिकंदर रहेगा आज के दिन। ओके, तो आज के दिन जनरली पुट कॉल रेशो नहीं देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ जो पोजीशंस है उसके ऊपर देखा जाएगा। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर हेजिंग करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है आपके पास, तो प्रॉपर हेजिंग करके ही आज का दिन आप
काम करें। ये मेरी सलाह है, बिल्कुल आपको सलाह है दोस्तों, क्योंकि कल एफआई की सेलिंग 2600 करोड़ की हो गई है, बहुत बड़ी सेलिंग मानी जाएगी आजकल के दिन में। सो एफआई ने जी जान के बहुत ज़बरदस्त सेलिंग किया कल। आज क्या करेगी वो देखना उचित रहेगा। डीआई तो खरीद करके खरीदा रहा है, लेकिन डीआई तो कितना खरीदेगा दोस्तों, ये भी है बात। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफआई की सेलिंग ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर होता है मार्केट में। ओके, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो के ऊपर भी ध्यान रखना है। कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपने देखा कि गिरने वाली शेयरों की संख्या ज़्यादा थी बढ़ने वाले शेयरों की। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं मार्केट में, जब आपको उसके ऊपर ध्यान रखना ही पड़ता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। और आज जो 30-40 पॉइंट का जो गैप अप दिखा रहा है, ओके, मामूली गैप अप, वो शायद हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी झूठ बोल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत करने के बाद निगेटिव तुरंत जा सकता है या निगेटिव ही ओपन हो सकता है। आपको महत्वपूर्ण जो लेवल देखना है वो 17,950 पहला जो निफ्टी का है, उसके बाद 17,900 के नीचे 17,880 के नीचे अगर चालू किया तो 17,800 को तुरंत आ सकता है, ये देखना है आपको। और ऊपर अभी 18,050 का लेवल जो है बहुत महत्वपूर्ण है निफ्टी में, उसके ऊपर टिक गया तो फिर 18,120 का लेवल आएगा। हालांकि 18,100 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, तो 18,120 के ऊपर टिक गया तो 18,150 दूसरा टारगेट आएगा निफ्टी में 18,150 का। ओके, तो ज़बरदस्त कॉल रेटिंग वो हो गई है दोस्तों। 18,000, 18,100, 18,200, ये मंदी वाले लोग छोड़ेंगे नहीं इतना जल्दी। और वही बैंक निफ्टी जो 43,000 के नीचे क्लोज हो गया, 42,800 के नीचे अगर टिकता है तो फिर बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त गिर सकता है, 42,000 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो 42,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट काम नहीं कर सकता है 42,800 के नीचे अगर टिकेगा तो आपको 42,800 ये लेवल देखना है आज बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर टिकेगा तो ही 43,050 के ऊपर अगर जाएगा तो 43,200 अगला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, और 43,500 एक महत्वपूर्ण टारगेट रहेगा जहां कॉल राइटर्स बहुत ही ज़बरदस्त है। 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि 43,500 क्रॉस नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि 43,500 के पास अच्छे कॉल राइटर्स मौजूद है, जो मंदी वाले लोग हैं, जो इतने आसानी से बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे। सो आज मेजर इंपॉर्टेंट 42,500 और ऊपर 43,200 ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आज एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं नीचे ऊपर। और मेरा जो ऑलरेडी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन मैंने कल प्रस्तुत किया, उसमें क्लियरली बोला है कि मिक्स टू नेगेटिव मार्केट रहेगा। और ये भी आपको बोला है कि नीचे से बाउंस बैक आएगा मार्केट और ऊपर से सेलिंग आएगी मार्केट में। ओके, यानी दोनों तरफ के मार्केट्स आज रह सकती है दोस्तों। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे दोपहर में टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।